अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा एक चीज बताओ पहले, प्रॉपर्टी में ही आती है, अभी चार अपन ने पहले डिस्कस कर लिए, फिफ्थ पे आ गए। अगर मॉड्यूलस ऑफ ए ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू कोई दूसरा नंबर के, बट के इज नेगेटिव, तो क्या इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? बहुत सारे। नहीं, रुको, बताओ। हाँ बहुत सारे होंगे। मॉडुलस क्या ऑफ फिर से? के से तुम नेगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा ही होगा। हाँ हाँ कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हाँ हर वही। वैल्यू, यस और नो, समझ गए ना सब लोग? अच्छा देखो, जैसे कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, जैसे मैंने कोई भी इक्वेशन दे दी आपको कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, इसको सॉल्व करो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं इन दोनों के ग्राफ बनाऊं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये दोनों ग्राफ जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है ये वाला, और y इज इक्वल टू एक्स की ये लाइन बनती है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब होता है वो पॉइंट कौन कौन से होंगे जहां पे ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करो तो x की दो वैल्यू आएंगी, 0 और 1, यस और नो? दो ही आएंगी। सॉरी, ग्राफ कैसे बनाया? ग्राफ बनाना बताएंगे अभी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की यही दो वैल्यू आएंगी, ये बताओ मुझे। हाँ यस क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनता है, सभी को पता है। यस 0 पे 0 ही आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 4, ऐसे करके तो यो सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा बस। ठीक है, और वो तो लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स की ऐसी ही लाइन बनती है ना, स्ट्रेट लाइन। तो ये दो पॉइंट वो शो कर रहा है यहाँ पे, ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं। मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने, मतलब ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली तो कितने पॉइंट पे कट करेंगे वो बताता है उसके सॉल्यूशन। कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? दो। तो दो पे कट कर रहे हैं और सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हाँ, तो इसके दो आंसर आएंगे ना। अगर हमें आंसर नहीं बताने होते, बस ये बताना होता कि बताओ इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो दोनों के ग्राफ बनाओ, देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? दो पे, दो। तो कितने पर सॉल्यूशन हुए? सर ये तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि ये क्वाड्रेटिक है तो उसके दो सॉल्यूशन होते हैं। हाँ होते हैं, वो हमें पता है, बट ग्राफिकली भी बता सकते हैं उसको, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ क्लियर? कोई दिक्कत? ये समझ गए? सर तो वो एक्स एक्सिस में अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं एन की, और हाँ, फिर ये देखो वाई एक्सिस। ऑरिजिन पे कट कर रहे हैं 0, ये ऑरिजिन पे कट कर रहे हैं ना, x इज इक्वल्स टू 0 है, हाँ x इज इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट आ रहे हैं ना, ऐसे ही है कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 वाला आ जाएगा। क्लियर? अच्छा अब समझो, मैंने आप लोगों को मोड x का ग्राफ बताया था। यस है। मोड x का ग्राफ बताया था ना, ये ऐसा बनता है हाँ हाँ y इज इक्वल्स टू मोड x का। सभी को समझ आया कि ऐसा क्यों बनता है? हाँ, एक बार वापस। पहले क्या होता है, वैसे तो y इज इक्वल्स टू x तो सिर्फ एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, पर मोड लगाने में तो क्या होगा कि जो x की नेगेटिव वैल्यू है उन पे भी y पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाता है? ऊपर। ऊपर। कोई दिक्कत? यस यस आ गया। अब जैसे अपन ने सॉल्यूशन देखे थे कि जब मोड x किसी नंबर a के इक्वल होता है तो x की दो वैल्यू आती है प्लस माइनस से, गिवन एक ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव। अब ग्राफिकली कैसे देखोगे? इससे नीचे ये y के इक्वल है, मतलब y की वैल्यू a, तो एक ग्राफ तो अपन ने बना लिया y इज इक्वल्स टू मोड x का। ठीक है ना?
मतलब ग्राफिकली मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इन दोनों के ग्राफ बना लो और वो जितने पॉइंट पे कट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे, यस और नो। हाँ तो ये तो ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मोड x का। y इज इक्वल टू a का ग्राफ कैसा बनेगा? वाई पैरेलल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल हाँ लाइन बनेगी ना, हॉरिजॉन्टल। हाँ हाँ पैरेलल टू पॉजिटिव है पैरेलल तो टू वो एक्स लाइन एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी, पॉजिटिव पाई में हाँ कि नीचे? हाँ पॉजिटिव पाई पॉजिटिव में ऊपर। बनेगी, मतलब ये लाइन बनेगी y इज इक्वल टू a। तो यस क्या ग्राफ में दिख रहा है कि 2 पॉइंट पे कट करेगी? यस इसीलिए जब ये पॉजिटिव होता है तो मोड x इज इक्वल टू a के कितने सॉल्यूशन आते हैं? 2। 2। समझे? एक बार सर फिर से सर ये लाइन फिर से हाँ। बोलना जो आपने बोली। सर ये मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि प्लॉट कैसे कर रहे हैं अपन। अरे मोड x को कैसे प्लॉट करते हैं? y इज इक्वल टू x की लाइन तो बनाना आता है ना अपन को। पॉइंट वही तो नहीं बन रहा है कि कैसे बना। x2 लोगे तो y2, अगर x -1 लोगे तो y -1, x हाँ -2 लोगे तो y -2। तो y इज यही इक्वल्स होगा। टू a कैसे बना है? कौन सा? y इज इक्वल्स टू a कैसे बना है? y इज इक्वल्स टू 3, ये लाइन पता है ना तुम लोगों को, सिखाई तो जाती है। y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, अच्छा x ओ इज इक्वल्स टू ऐसे। कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन हाँ बनती है। ओ भूल गए सब? बहा दिया पानी नहीं में। नहीं ऐसा नहीं। अरे मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मतलब ठीक है आगे। अब समझ गए? हाँ ठीक है। लाइन का ग्राफ तो आता है ना, पॉइंट लेके हाँ बनाना। आता है अरे आता है। बस, तो मतलब y मोड x इज इक्वल्स टू a के 2 सॉल्यूशन इसलिए आते हैं अगर ये पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करते हैं। क्लियर है? ग्राफिकली देखें तो 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, यस और नो? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। सर ये लाइन फिर से बोलना जो आपने भी बोली थी, मतलब ग्राफिकली 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसीलिए मोड x इज इक्वल्स टू a के 2 सॉल्यूशन होते हैं। हाँ ठीक है सभी को, कि कोई सदमे में है? चलो आगे बढ़ जाए। सर अब सर अभी अपन ने के यहाँ पे नेगेटिव लिया था तो यहाँ तो f a की जितनी भी वैल्यू होंगी सभी आंसर हो जाएंगे। अब एक आइडेंटिटी हाँ होती है कि मोड x ग्रेटर देन k, बट k पॉजिटिव। अब कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। अब भी इनफाइनाइट होंगे। अब भी इनफाइनाइट होंगे, बट एक रीजन आएगा, वो रीजन कैसे निकालेंगे? ऊपर ऊपर वैसा रहेगा ना। अब जैसे, अब देखो इसको कैसे बना सकते हैं, एक तो y इज इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ बना लो हाँ और एक y इज इक्वल्स टू k का ग्राफ बना लो, यस और नो? और देखो ये ग्रेटर देन है इसके, ये वो सॉल्यूशन चाहिए जिसमें मोड x k से बड़ा हो। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ और वो रीजन सेलेक्ट करो जिसमें मोड x का ग्राफ k वाले ग्राफ के ऊपर हो, बड़ा हो उससे। हाँ इसका मतलब यही है ना कि मोड x की वैल्यू k से बड़ी Yes. हो, मतलब ग्राफ में बात करें तो उसका ग्राफ ऊपर आना चाहिए। समझे कि नहीं? अच्छा k अगर पॉजिटिव है तो क्या ये लाइन बनेगी k का ग्राफ y इज इक्वल्स टू k? हाँ यस और नो? नहीं 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 एक मिनट y इज इक्वल्स टू k कैसे आया? y इज इक्वल्स टू k की लाइन हॉरिजॉन्टली बनती है ना ये दूसरे वाले से। नहीं तो अपन ले रहे हैं ना y इज इक्वल टू k। यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन होगी उसका ग्राफ बनाना है बस। अच्छा तो मतलब वो दो y के को, एक तो y इज इक्वल्स टू मोड x, एक y इज इक्वल्स टू k। मोड x का अच्छा बना हाँ रखा है, k का बना दिया। अब क्योंकि ग्रेटर हाँ देन का साइन है तो हमें वो रीजन लेना है जिसमें मोड x का ग्राफ k वाले ग्राफ से ऊपर हो। यस तो कौन सा रीजन आएगा? इस वाले रीजन में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। कम है ना इसमें तो मोड x का, तो हाँ ये रीजन आएगा क्या? नहीं मोड x का काम कैसे है, मतलब मैं समझी नहीं। ग्राफ अच्छा नीचे आ है। रहा है ना y इक्वल्स टू k की लाइन से, हमें कौन सा लेना है? उससे बड़ा वाला। तो क्या हाँ ये रीजन आएगा और हाँ इधर वाला? हाँ यस हाँ
तो ये वाला रीजन क्या बनेगा, क्या लिख सकते यहाँ पे y इज इक्वल टू k, तो माइनस एक्स वाली लाइन है तो ये माइनस के होगा और ये हाँ। प्लस के होगा, ठीक। हाँ कि लाइन तो वही चल रही है ना, y इज इक्वल टू x, मोड x में देखेंगे तो मतलब हमें इससे छोटी वैल्यू चाहिए और इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो क्या सॉल्यूशन निकल के आएंगे, x लेस देन इक्वल टू -1, अगर इक्वल टू पर साइन लगाए तो नहीं लगाए तो सिर्फ लेस देन, मतलब बस ये माइनस आएगा के ना। और हाँ x ग्रेटर देन k, देन के क्लियर। सर इक्वल टू लगेगा, इधर नहीं लगेगा। अगर यहाँ इक्वल टू लगा होगा तो इक्वल टू लगाएंगे, अच्छा। नहीं लगा होगा तो नहीं लगाएंगे, क्लियर। मतलब जब आपका x k से बड़ा है तो सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, x लेस देन माइनस के और x ग्रेटर देन k, क्लियर। इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। अच्छा, x लेस देन माइनस के को मैं ऐसे भी शो करता हूँ, माइनस इंफिनिटी से माइनस के और k से इंफिनिटी। हाँ सर पर इसमें तो k की हाँ। वैल्यू अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं एक और आइडेंटिटी ये लेता अगर कि मोड x लेस देन k और k पॉजिटिव ही है, तो इसमें क्या सॉल्यूशन निकलेंगे, हमें चाहिए मोड x का ग्राफ k से छोटा हो, कौन से रीजन बस में, माइनस k से k के बीच में। माइनस के k से k, से माइनस। तो क्या आंसर आएंगे, इस केस में क्या आंसर आएंगे, x will be सर greater than minus k union x less than plus k। सर हाँ ये बोलो। के से छोटा है तो के से छोटा इन्फिनिटी तक हो सकता है ना। नहीं, x की वैल्यू देखनी है ना, अच्छा x की इस वैल्यू रीजन यहाँ में कि पे। इससे छोटा है, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, अच्छा -k टू, तो क्या के आंसर आएंगे इसमें, x बिलोंग्स टू -k टू k, और यहाँ पे क्या आएगा, x लेस देन -k यूनियन x ग्रेटर देन +k। बताओ क्लियर है कि नहीं। सर यूनियन का मतलब एक बार और बता दो। यूनियन का मतलब दोनों आंसर लेने हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है And दोनों का it- कॉमन लेना है, ठीक है। एंड सर हाँ, ये बनाना है अपन को तो क्या होगा, अंदर कोई फंक्शन होगा, तो अगर f(x) हो अंदर और ग्रेटर देन k, तो वही सॉल्यूशन f(x) के लिए हो जाएंगे, f(x) बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -k यूनियन k टू इंफिनिटी, और अगर f(x) लेस देन k है तो फिर क्या हो जाएगा, f(x) बिलोंग्स टू -k टू k, या फिर -k से f(x) बड़ा होगा और k से छोटा होगा, क्लियर है। मतलब उसी चीज ये को दोनों में जनरलाइज k कर, पॉजिटिव है ना। हाँ k पॉजिटिव है तभी वैलिड होगा, नेगेटिव का केस तो अपन अलग से डिस्कस कर लिए, क्लियर। एक मिनट, हाँ ठीक है। जनरलाइज में लिख लो इसको, हो गया। नहीं सर, तो इसे एग्जाम्पल के रूप में लिखें। हाँ, मतलब ये जनरलाइज वे में है, वो x का ग्राफ छोटा होता है, आसान होता है बनाने में, उससे समझाया था, पर अंदर जैसे x के प्लेस पे कोई x का फंक्शन हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। सर ये ब्रैकेट के अंदर मतलब सिर्फ इसके बीच की वैल्यू आएंगी, ये वैल्यूज नहीं आएंगी, है ना। हाँ, अगर इक्वल टू भी होता तो क्लोज इंटरवल होता, मतलब ये वैल्यू भी इंक्लूड होगी, ठीक है, हो गया, हो गया ना। यस अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 3, तो क्या आंसर होंगे इसके,
ये तो नॉर्मल है, क्या होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो एक तो -3 से छोटा होगा, यूनियन 3 से बड़ा होगा, यही होगा आंसर। और अगर मोड x लेस देन 5 है, अब इसका आंसर क्या होगा, -5 से 5 के बीच में। क्लियर? यस। ठीक है। अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। मान लो ये है मॉडुलस ऑफ x - 2 लेस देन 3, अब क्या होंगे आंसर, ये वाला क्वेश्चन है। तो हमें पता है जब लेस देन की कंडीशन होती है तो अंदर वाले को क्या करते हैं, मोड कैसे हटाते हैं, माइनस से प्लस के बीच में आता है, यही लिखेंगे। बोलो हाँ। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस को दोनों साइड भेज दो -2 को, तो -2 आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो इधर क्या बना, -1। और इधर क्या -1 और बनेगा, 5। मतलब क्या आंसर आए, x बिलोंग्स टू -1 to 5। समथिंग कि वाओ। नहीं बताओ। वो दोनों जगह ऐसे भेज सकते हैं। ये तो बहुत दोनों इजी जगह तरीका है भेजते हैं। सर। क्या? ये तो बहुत आसान तरीका है निकालने का। हाँ मजा आ रहा हाँ, है। करो हाँ ना। बेटा। सर ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हमें ये सॉल्व करना था मॉडुलस ऑफ x - 2 लेस देन 3। तो मैंने क्या बताया था, जब मोड x लेस देन k होता है, k पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू -k से k के बीच में ही होती है ना। तो अब x के प्लेस पे क्या है, x - 2 मींस x - 2 -3 से 3 के बीच हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करना है तो 2 को दोनों साइड भेज दो, दोनों साइड भेजते हैं, ये याद रखना। तो इधर आएगा, अब क्योंकि माइनस का है तो किस साइड, दूसरी साइड भेजते हैं तो प्लस का ही हो जाता है ना वो। तो इधर हो गया Yes, -3 sir. + 2, इधर पहले से 3 है और वो 2 प्लस का हो गया, तो -3 + 2 -1, 3 + 2 5, मतलब x की वैल्यू क्या है, -1 से 5। क्लियर? करो Okay, नोट। sir. Yes, sir. और समझी हो कि नहीं बता दो सब लोग। ये सॉल्व करो चलो। आदमी में चले जाओ। देखो इधर ग्रेटर देन वाले के लिए क्या होता है, अंदर वाली चीज मोड हटा देते हैं। एक बार तो जो नंबर है उसी से बड़ी होती है, और एक बार यूनियन में क्या लेते हैं, उसके नेगेटिव से छोटी। यही लिखा है, बोलो। रुको रुको। हाँ। ग्रेटर देन के और यूनियन लेस देन -k, दिख रहा है ना, जो पहले लिखा है अपन ने हाँ थ्योरी सर। में। तो इसको सॉल्व करो, इसका मतलब क्या होगा, 3x 9 उधर जाएगा तो 12 + 9 21। बोलो। और 3 से डिवाइड करोगे तो x कितना आएगा, x ग्रेटर देन 7, और यूनियन साथ में क्या चाहिए, 3x -9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -12 + 9 कितना होगा, -3। तो x लेस देन -1। तो ये बोल रहा है 7 से बड़ा और ये बोल रहा है 1 से छोटा, यूनियन है तो दोनों ही लेने हैं। तो 1 से छोटे का मतलब क्या हुआ, -∞ से -1, यूनियन 7 से बड़े का मतलब हुआ 7 से इन्फिनिटी। क्लियर? हाँ सर। ओ समझ गए? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अगर यहाँ पे सर मैं इक्वल कर टू रही होता थी, तो क्या होता, क्या हो गया था मुझसे। यहाँ पे अगर इक्वल टू होता तो क्या करेंगे, यहाँ भी इक्वल टू आएगा, यहाँ भी इक्वल टू आएगा, सब में इक्वल टू आ जाएगा। और और इधर यहाँ पे स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट। टू, और जब इक्वल टू आता है तो क्या होता है, क्लोज वाला ब्रैकेट आता है, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है कि उस बाउंड्री पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। क्लियर? अरे एक ही साइड आएगा। हाँ, एक ही साइड है, इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं आता, कोई भी वैल्यू कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकती, ठीक है। ठीक। ओ
ये करो उसको। चलो तो कौन सा लेस देन वाला साइन है तो क्या होगा, इसके माइनस से पॉजिटिव तक ऐसे ही राइट करेंगे। हाँ यस थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा, 9 में से 5 है तो 4 माइनस एक्स बनेगा। 4 को इधर भेज दो नेगेटिव हो जाएगा, और इधर भेजोगे तब भी नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बना -10 माइनस एक्स प्लस 2। यस और मैंने बताया था हमें x की वैल्यू चाहिए, ये माइनस एक्स की है, तो साइन जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी के साइन भी change। बदल जाते हैं, हाँ है ना, ओ बताया हुआ है ना ऑलरेडी। सही बात है। हाँ यस तो माइनस एक्स को प्लस करना है मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यस और इनइक्वालिटी का साइन भी बदल जाएगा साथ में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस का 10 हो गया, और ये लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन, और ये प्लस का एक्स हो जाएगा, ये लेस देन का है तो ये भी ग्रेटर देन, यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x -2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो x बिलोंग्स टू -2 to 10। क्लियर। सर ये जो इक्वेशन थी इसको मोड के अंदर ही पहले x-4 के ये करो सॉल्व। हैं हाँ देखो बाहर मोड लगा हुआ है और ये बोल रहे हैं लेस देन इज इक्वल्स टू 0, तो क्या मोड कभी भी लेस देन 0 होता है, नहीं नहीं मतलब मोड क्या होगा, Equal to 0 zero। होगा, yes इक्वल or टू no? 0 तो हाँ मतलब यहाँ से पता चला कि मोड ऑफ x -2 -3 का मोड किसके इक्वल होगा, 0 के। अब 0 पे तो कोई कंडीशन हो नहीं सकती, 0 कब होगा, जब अंदर वाला 0 हो जाए, ये तो नो, अंदर वाला 0 है मतलब मोड ऑफ x -2 किसके इक्वल आया, 3 के। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताओ तो जरा, +-3 बस खत्म, एक बार +3 एक बार -3, तो यहाँ से आया 5 और यहाँ से आएगा -1, बोलो तो सिर्फ दो ही वैल्यू आएंगी -1 और 5, बताओ। यस आ गया बस वही साइन नहीं नंबर बदलेंगे ना यहाँ पे, ये है क्वेश्चन, अब सॉल्व करो। पढ़ाई स्टेप वाइज प्रॉपर तरीके से करना है, बस हमें ही पता होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो ये चीज क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही हो जाए, या फिर लेस देन इक्वल टू -5, ऐसा ही होगा, बोलो बोलिए। इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, -3 को उधर भेजोगे तो ये बनेगा लेस देन इक्वल टू -2। क्या मोड कभी भी नेगेटिव नंबर के लेस या इक्वल हो सकता है, नहीं तो ये सर वाला अंदर चीज -2 खत्म हो आएगा, गया, आपने -3 अच्छा ओके ओके ये तो यही खत्म हो गया, यस और नो। Okay. इसको कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से आएगा मोड ऑफ x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, फिर से ग्रेटर देन वाला ये है, मोड कैसे ओपन करेंगे, यहाँ तो क्या होगा x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, या x-2 लेस देन इज इक्वल्स टू -8, यस और नो। यस यहाँ से क्या आएगा x ग्रेटर देन 10, और यहाँ से आएगा x लेस देन इज इक्वल्स टू -6, इसको लिखेंगे, दोनों का यूनियन होता है, तो क्या आएगी x की वैल्यू -∞ से -6 यूनियन 10 से इन्फिनिटी। क्लोज क्यों आ रहा है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो -6 और 10 भी हो सकते हैं, बोलो ओ समझ आया। अरे ये यस सर